राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल कैसे हो रहा है और मेडिकल में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूँ खासकर आईटीबीपी सपोली हरियाणा का जो कैंप है, जो आईटीबीपी वाला है, उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल वहीं हुआ था और भगवान की दुआ से मेरा मेडिकल बिल्कुल क्वालिफाइड हुआ, मुझे कोई री भी नहीं मिला था। तो सबसे पहले हम आते हैं आई पर। आँखों की बात करें तो इसमें 3-4 तरह के टेस्ट होंगे। सबसे पहले आएगा वो जो ABCD वाला होता है, उसमें धीरे धीरे वो ABCD का जो साइज़ है वो कम होता जाएगा। 6 मीटर की दूरी रहती है उसमें, जहाँ से वो आपको पढ़वाएंगे। वो काफ़ी आसान होता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगा वो बुक जो आती है जिसके अंदर गिनतियाँ लिखी रहती हैं और थोड़ा बहुत बनाने को भी दिया जाता है। वो पेन से आपको वहाँ बनवाएगा तुरंत, वो भी बहुत आसान है। अगर आपको कलर ब्राइटनेस नहीं है तो वहाँ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आती है एक रीडिंग। रीडिंग में ना एक उसके पास बुक होगी, उसमें ना बहुत छोटे छोटे शब्दों में लेटर लिखे होंगे, लाइन वगैरह लिखी होगी। वो आपको पढ़वा के बस ये दिखेगा कि आप बोलने में तो तोतलाते नहीं है, कतराते नहीं है, तो वो भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 टेस्ट हो गए। इसके बाद एक टेस्ट आएगा पेन वाला। वो अपनी पेन की जो निप होगी वो आपसे कहेगा इस निप को आपको देखते रहना, और वो पेन की निप को मूव करेगा और फिर ऐसे ही एक बार टॉर्च के साथ करेगा, तो इससे आपकी आँख का टेस्ट हो जाएगा। अगले आते हैं नोज़ पे। नोज़ पे वो कुछ नहीं, बस आपका टॉर्च से देखेगा कि नोज़ में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आते हैं दांतों पर। दांतों की बात की है तो वो आपसे आ करवा के पहली चीज़ देखेगा कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा मेरा जो ग्रुप था उसमें एक बच्चे का दांत भरा हुआ था, तो उसने एक बच्चे के दांत भरने पे, एक दांत भरा होने पे उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो भी क्वालिफाइड हो गया था। उसके बाद आते हैं आँखों पर। आँखों का उनका नॉर्मल मोटिव है, बस उनको पर्दा दिखना चाहिए साफ। तो आप अगर जिसका भी मेडिकल अब आने वाले दिनों में है, वो मतलब एक दिन पहले बिल्कुल भी उसमें कोई दवाई वगैरह कुछ भी ना डाले, क्योंकि जिसकी वजह से ना अंदर थोड़ा गीला गीला हो जाता है और जिसकी वजह से वो साफ़ नहीं दिखता, तो हो सकता है वो आपको पॉइंट दे दे उसके ऊपर। इसलिए आप बिल्कुल भी साफ़ उसे कुछ 2-3 दिन पहले ही करा लें और उसके अलावा कुछ ना करें उसमें, और ऐसे ही चलने दें। उसके बाद कोशिश करें उसमें पानी भी ना जाए कुछ दिन तक। उसके बाद आते हैं फिर ये टेस्ट होने के बाद फिर स्पाइनल कोड को चेक किया जाएगा। स्पाइनल कोड चेक करने के लिए जैसे कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जैसे बैंड होते हैं आगे की तरफ, वो कहेगा आपसे पैर छूने के लिए कि अपने टो को छीयो, तो उससे वो आपकी स्पाइनल कोड को चेक कर लेगा। उसमें और कुछ नहीं चेक करता कि कहीं से टूटी वगैरह तो नहीं है। फिर अगली चीज़ आती है आपके हाथों की बारी। हाथों में 2-3 चीज़ करवाता है। पहले आपसे कहेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओ, हाथों को बिल्कुल ऊपर कर लो सीधे, बिल्कुल जैसे हम अपने स्कूल टाइम में हाथ खड़े होकर पनिशमेंट मिला करती थी, उस तरीके से सीधे खड़े करने के बाद वो आपको टॉर्च से देखेगा, कोई कहीं से टूटा टाटी जो भी है वो उसको अच्छे से चेक करेगा। उसके अलावा फिर आपसे कहेगा कि अपनी कोहनियों को दिखाओ। आपके जो हाथ होंगे वो अपने शोल्डर पर लगाने को कहेगा और फिर आप अपनी कोहनियाँ देखेगा आपकी। इसके अलावा हाथ में और कुछ नहीं देखता, और फिर आगे बताएंगे जो हाथ में थोड़ा बहुत देखता है। उसके बाद फिर आपके पैरों को देखेगा, आपको कहेगा घुटनों पे, मतलब चेयर जैसे बनते हैं उस तरीके से थोड़ा बेंड होने को, फिर आपके वो घुटने वगैरह देख लेता है इससे। इसके अलावा आ जाते हैं, इतना होने के बाद फिर आते हैं हम प्राइवेट पार्ट्स पर। प्राइवेट पार्ट्स की बात भाई ऐसी है कि बिल्कुल भी उनके सामने शर्माने वाली कोई बात नहीं है। उनका ये है कि उनके लिए तो रोज़ का काम है, और आप भी ना शर्माएं, जैसे जैसे वो बोलें बिल्कुल अच्छी तरीके से वो करें। जिसमें कि वो पहले वो आपसे कहेगा कि आपका जो पेनिस है उसके आगे जो होल है उसको अच्छे से ओपन करें, वो उसको ओपन करने के लिए कहेगा। उसके अलावा दूसरा चीज़ आएगी, वो आपके टेस्टिस जो है उनके दोनों को चेक करेगा, वो ठीक है या नहीं। उसके अलावा उसमें पानी तो नहीं भर रहा, ये सब। उसके अलावा आएगा फिर आपके एनएस में जो पीछे पाइल्स होता है जिसको बवासीर कहा जाता है, वो चेक करेगा। तो वो आपसे कहेगा उसे थोड़ा खोलिए होल को, और फिर खांसने को बोलेगा। बस इतना ही सिंपल सा है, ये बिल्कुल ही सेकंडों में हो जाता है, आपको कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं फ्लैट फुट के लिए। फ्लैट फुट के लिए वो आपको फिर जहाँ भी हमारा जो एरिया था वहाँ आपको बाहर खड़ा करे। ये जो चीज़ मैंने बताई ये सारी अंदर हो रही थी, जहाँ वो मेडिकल का, जहाँ वो हॉस्पिटल बना हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी बाहर जगह थी, वहाँ ला रहे थे हमें। फिर वहाँ हमें खड़ा किया गया और फिर हमें कुछ देर तक, मतलब कि मान लीजिए 10-15 मिनट तक शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया, जैसे कि आपके वेरिकोस की जो वेन्स हैं वो चेक की जा सकें, और आपके फ्लैट फुट वगैरह चेक करने के लिए बोला गया। तो बहुत देर तक हमसे जंप कराई गई, फिर एक्सरसाइज कराई गई, थोड़े बहुत पुशअप्स लगाए गए, किसी ने प्रैंक किया, किसी ने प्लैंक किया, ये सब किए थे। फिर फ्लैट फुट चेक करे, उसने पानी डाल रहा है वो वहाँ पर, वो पानी डाल देंगे और फिर आपसे कहेंगे इस पर वॉक करो चलने के लिए, उससे आपके फ्लैट फुट चेक होंगे। फिर आते हैं वेरिकोस वेन की बात। इसके लिए क्या है, आप वैसे तो वहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है पहली चीज़। अगर फिर भी आपके अगर ये वाली दिक्कत है तो वहाँ कोशिश करना कि जब जब उसकी नज़र आपसे हटे तो आप कूदें ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कूदेंगे उतनी वो वेंस बाहर निकल के आएंगी। तो हल्का हल्का कूदना, जैसे ही वो सामने आ जाएगा जब थोड़ा कूद लिया करना। हो सकता है इससे कि आप को पॉइंट ना मिले, और भाई वहाँ जाकर जाना जरूर और देना जरूर है, इससे वेरिकोज वेन चेक हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये सब होने के बाद आपको थोड़ा सा वो चलवाएगा, थोड़ा सा कि आप चल के दिखाओ और फिर लौट के आना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप लौट के आएंगे फिर वो आपसे कहेंगे कि इंट्रो दो अपना। इंट्रो इसलिए बुलवाएंगे कि बस आपको बोलना है उसमें, बस आप हिंदी में ही बोल सकते हो और इंग्लिश में ही बोल सकते हो, जिसमें आप फ्लुएंटली बोल सको, मतलब बिना रुके।
उसमें आपको बोलना है। सब बच्चों ने ज़्यादातर हिंदी चुनते हैं क्योंकि हिंदी सबकी भाषा होती है, तो इसलिए अच्छा होता है। तो आपको अच्छे से उसको बोलना है। उसमें आप इंट्रो कुछ भी दे सकते हो, वो हम समझा देंगे। इसके अलावा आपसे फिर थोड़ी सी उसी टाइम जैसे इंट्रो खत्म होगा फिर आपसे कहेगा जंप करने को। आप जैसे ही ठीक ठाक मतलब जैसे वो बोलेगा उस हिसाब से कर देंगे, तो वो 2 या 3 बार ही जंप करवाएगा। उसके बाद ऐसे ही 3-4 बार पुशअप्स कराएगा और फिर आपका ये बिल्कुल फाइनल हो गया भाई। इसके आगे मेडिकल में कुछ भी नहीं है, यही मेडिकल है। और फिर अब आपको बिठा दिया जाएगा उसमें। और जो हैंड वेंड्स की बात की थी, तो वहाँ जब बाहर होगा तो बाहर आपसे कहा जाएगा सीधे हैंड्स को कर लो, बिल्कुल अपने मतलब नाक की सिधाई में जैसे कहते हैं, सीधे हाथ करके। वो बस ये देखेगा कि आपकी पैर और हाथों की उंगलियां तो टेढ़ी नहीं है, बस उंगलियां टेढ़ी देखी जाएगी। और नौकनी को चेक करेगा, जब बाहर ही खड़ा होगा तो आपको सीधे खड़ा कर दिया जाएगा और देखेगा नौकनी है, जिसकी नौकनी है। भाई एक चीज़ और, वहाँ 3 डॉक्टर थे हमारे उसमें। एक तो CMO ऑफिसर था जो कि सबसे ऊपर ही है, एक वो चेक कर रहा था हमें, जो उसके नीचे डॉक्टर थे सब डिवीज़न वो चेक कर रहे थे हमें। तो भाई उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा है कि एक का जो फ्लैट फुट चेक किया था ना, उसने बिना पानी में चलवाए फ्लैट फुट देख लिया था उसका, और उसने उसको बाहर निकाला तो उसके फ्लैट फुट निकला भी था। बस ये है कि जैसा वो कहें उनके साथ अच्छी तरीके से करते जाना, और कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मेडिकल बस इतना ही आसान है। फिर उसके बाद आपको बैठने को बोल दिया जाएगा। वहाँ खाने पीने के लिए भाई कोई दिक्कत मत लो, वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है। जो जो उस दिन बनेगा, वहाँ 70 रुपये की थाली मिलती है। वैसे आपको बता दूं, 70 रुपये की थाली में आपको दाल चावल मिल जाएगा, रोटी मिलती है, सलाद भी देते हैं, कभी कभार दही होती है, तो कभी कभार रायता या फिर खीर भी हो जाती है कभी कभार। तो इसलिए खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। फिर भी आप अपना छोटा मोटा कुछ केला वेला या सेब वेब जो भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। और अच्छे से दें, फिर आपके कुछ शायद 2-3 घंटे या जब भी ऑफिसर आ जाएंगे, जब फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ देर में। और बस भाई इतना ही है मेडिकल में। दुआ करूँगा भाई सब भाइयों का मेडिकल अच्छे से हो, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, और भाई कोई डाउट भी हो तो वो भी मुझे बताएं। और इसके अलावा भाई लाइक कर देना चैनल को और शेयर कर देना। फिर ऐसे ही करके फिर मेरा अगला जहाँ भी वो सेंटर होगा मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ की वीडियो भी ज़रूर डालूँगा। थैंक यू भाई।